हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है सृष्टि का रचना या सृष्टि का चार्ट जो है, यूनिवर्सल चार्ट भी बोला जाता है इसको। तो हम देखते हैं ये एक छोटा सा चार्ट है बहुत छोटा पर है बहुत गहरा। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें पूरे सृष्टि और सृष्टि के परे आध्यात्मिक लोगों का यहाँ पर एक छोटा सा ड्राइंग दिया गया है। यहाँ हम 3 पार्ट देखते हैं। ये ऊपरी पार्ट है आध्यात्मिक लोक, यहाँ से लेकर के देखिएगा ब्रह्म ज्योति का ये जो पार्ट है ये आध्यात्मिक लोक है। और इसके नीचे जो ये हम देख रहे हैं ये है भौतिक जगत यानी मैटेरियल जगत जिसमें हम रह रहे हैं। और ये है आध्यात्मिक जगत, ब्रह्म ज्योति से लेकर के सारे ऊपर आध्यात्मिक जगत जो कि इस जगत से परे हैं। 2 पहले डिफरेंस हम जान जाएं तो हम आगे बात करेंगे। 2 प्रकार के जगत है, एक है आध्यात्मिक जगत और दूसरा है भौतिक जगत। ये जो भौतिक जगत जिसको हम इंग्लिश में मटेरियल यूनिवर्स और इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल यूनिवर्स। तो ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत 2 जगत है। ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हम समझते हैं। ये आध्यात्मिक जगत टोटल जो भगवान का जो जगत है उसमें से 3/4 ये है। मतलब अगर हम एक पार्ट ले ले, एक स्क्वायर ले ले तो उसका 3 पार्ट आध्यात्मिक जगत है, सिर्फ 1/4 पार्ट ही भौतिक जगत है। यानी भौतिक जगत बहुत छोटा सा है और आध्यात्मिक जगत बहुत विशाल है। ये ठीक आप वैसे ही मान लीजिए इस शहर में ये शहर है और एक जेल भी होता है। जेल कितना बड़ा हो सकता है? बहुत कण मात्र जगह जहां पर कैदी रहते हैं। और जो पूरा आध्यात्मिक पूरा जो ये शहर है ये फ्री जो है, आज हमसे गवर्नमेंट की बात जो मानकर फ्री घूम रहे हैं वो पूरे जगह फैले हुए हैं। और छोटा सा एक पार्ट है जिसको हम जेल बोल सकते हैं। वो क्या है? भौतिक जगत की तुलना हम उससे समझ सकते हैं। यानी आध्यात्मिक जगत 3/4 है और भौतिक जगत सिर्फ 1/4 है। आध्यात्मिक जगत में काल टाइम का कोई प्रभाव नहीं होता है। वहां दिन रात शुभ अशुभ इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। ये भौतिक जगत में टाइम एक्टिवेट है, टाइम कार्य करता है। यहाँ दिन रात सर्दी गर्मी शुभ अशुभ ये सारे इसी जगत में होते हैं। भगवान के धाम में श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है वहां पर न तद भासते सूर्य, वहां पर ना तो सूर्य की उपस्थिति का दरकार है, न शशांक, न तद भासते सूर्य न शशांक। शशांक मतलब होता है चंद्रमा। यहाँ सूर्य और चंद्रमा का रोशनी या ट्यूबलाइट या मोमबत्ती या अग्नि का रोशनी से रोशनी नहीं होता है। ये धाम जो है भगवान के द्वारा स्व प्रकाशित धाम है, क्योंकि भगवान इतने प्रकाशमान है कि भगवान के जस्ट बॉडी से जो प्रकाश निकलता है उससे ही ये जो हमारा गोलोक है या जो ये आध्यात्मिक जगत है स्व प्रकाशित रहता है। ये आध्यात्मिक जो भौतिक जगत है यहाँ प्रकाश के लिए, लाइट के लिए हम सूर्य पे, चंद्र पे, अग्नि पर यानी मोमबत्ती जलाएं चाहे आग जलाएं या फिर बिजली पर निर्भर करते हैं। लेकिन भगवान ने बताया है भगवत गीता में मेरे धाम में कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। तो जो हम ये भौतिक जगत देख रहे हैं ये भगवान के आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन मात्र है, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक जगत में प्रेमानंद है और इस भौतिक जगत में जड़ानंद है। मतलब हम वस्तुओं में चीज ढूंढते हैं, वस्तुओं में प्रेम ढूंढते हैं, वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं। लेकिन भौतिक जगत में आनंद ढूंढने की दरकार नहीं होती है। स्वतः प्रेम आनंद सभी जगह प्रेम का
प्रेम स्थित रहता है। ये तो हमने एक रफ सा चार्ट पढ़ा। यहाँ देखते हैं हम, ये जो लाइट पिंक पार्ट है ये ऊपर, इसमें एक देखिए यहाँ राधा कृष्ण की छवि है, मैं इसको नीचे ले आती हूँ। ये राधा कृष्ण की छवि है, जहां पर ये है भगवान का निज धाम और आध्यात्मिक जगत में सबसे हाईएस्ट पोजीशन, जिसको कहा जाता है गोलोक वृंदावन, जहां भगवान राधा कृष्ण अपने सखियों के साथ, गोपियों के साथ, उनके 5 प्रकार के जो रसों का आस्वादन करने वाले माता पिता इत्यादि प्रेमी भक्तों से घिरे रहते हैं। इसके जस्ट नीचे है द्वारका धाम, और भी अन्य बहुत सारे धाम मिलेंगे हमें, फिर अयोध्या धाम, आगे हम पढ़ते जाएंगे। फिर नीचे है ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये क्या है? तो ये असंख्य वैकुंठ लोक है। यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण के रूप में स्थित रहते हैं, फिर द्वारिका में रुक्मिणी कृष्ण के हिसाब से, फिर अयोध्या में राम सीता के हिसाब से। लेकिन ये जो लाइन देख रहे हैं हम, लाल और नीला और बहुत सारा ऐसे गोल गोल डॉट डॉट्स, ये असंख्य वैकुंठ लोक है। असंख्य, असंख्य मतलब शायद हम समुद्र के बुलबुले को काउंट कर ले, पर इन लोकों को काउंट करना मुश्किल है। इन सब में मुख्यतः भगवान का, जिसको हम वैकुंठ बोलते हैं, जिसमें साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में स्थित रहते हैं, वो यहाँ विराजमान होते हैं। और इसके अलावा असंख्य ब्रह्मांड है, जिसमें भगवान असंख्य रूपों में अवतरित होते हैं। मान लीजिए नरसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य। तो ये जो असंख्य अवतार हैं, सभी अवतारों में का भगवान यहाँ पर निज निज धाम में, निज निज भक्तों ने जैसे भगवान को सेवा किया है, जैसा भगवान का मुहूर्त चाहते हैं, वैसे वैसे सबका अपना अपना एक वैकुंठ है। एक मिनट रुकिएगा, अपने आप को म्यूट कर लीजिए काइंडली। बहुत सारे लोग, भारती माता जी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पता नहीं क्यों अनम्यूट किए हुए, प्लीज म्यूट कीजिए। तो यहाँ असंख्य वैकुंठ जो है यहाँ वास कर, असंख्य वैकुंठ में असंख्य रूपों में भगवान अपने भक्तों के साथ, जो जिस रूप को, कोई मत्स्य रूप के प्रति बहुत आकर्षित है, यहाँ पर ये देखिए नरसिंह धाम है, मत्स्य धाम के प्रति अगर कोई आकर्षित है, या कोई जिस भी भगवान के रूप से, भगवान असंख्य, हरि रूप में, मधुसूदन रूप में, जो भगवान के जिस रूप को पूजा करता है, फिर वैसे वैसे उन लोक में प्रवेश करता है। इसके नीचे कैलाश धाम है, जहां भगवान सदा शिव जो है वास करते हैं। फिर ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति मतलब ये वो स्थान है जहां, मैंने थोड़ा सा और है, यहाँ यह वो स्थान है जहां आध्यात्मिक जगत और जो हमारा भौतिक जगत दोनों डिवाइड हो जाता है। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? यहाँ से आध्यात्मिक जगत स्टार्ट होता है। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? तो यहाँ देखिए छोटा छोटा ऐसा लाइन देखिए, प्रकाश आ रहा है। ये जो रेज है, ये रेज कहाँ से आ रहा है? तो हम देख रहे हैं भगवान के शरीर से। भगवान का शरीर इतना प्रकाशमान है कि उससे इतनी लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता है, जो कि ब्रह्म ज्योति तक फैला हुआ है। तो ब्रह्म ज्योति में जो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश दिखता है, तो ये आध्यात्मिक जगत का स्टार्टिंग होता है। यहाँ पर सिर्फ भगवान प्रकाश रूप में विद्यमान है। आगे हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। अब नीचे थर्ड पार्ट आता है भौतिक जगत। ये भौतिक जगत के बारे में फर्दर मोर डिस्कशन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में नित्य रूप से विराजमान रहते हैं। जब इस संसार में भगवान ने भागवतम के श्लोका में, जब चतुर्श्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को बताया था, सुनाया था, अहम एशाम अहम अग्रे, भगवान बोलते हैं मैं ही सबसे पहले, मैं ही विद्यमान था, और सब कुछ डिवस्टेशन, प्रलय के बाद केवल मैं ही बच जाता हूं। ऐसे भगवान को जब सृष्टि करने की इच्छा हुई,
तब भगवान ने स्वयं को पहले तो बलराम के रूप में विभाजित किया। फिर उस बलराम से, मैं इसको एक स्लेट पे बनाकर दिखाती तो बहुत इजी हो जाता। फिर इस बलराम से आगे चार, जिसको बोलते हैं चतुर्व्यूह की उत्पत्ति हुई। वो चतुर्व्यूह क्या है? तो संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव, ये चतुर्व्यूह जो है भगवान का एक्सपेंशन हुआ। हम नया स्क्रीन शेयरिंग करके पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इस चार्ट को देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। दीदी मेरे को थोड़ा, जय श्री कृष्णा, मेरे को थोड़ा सा देरी हो गया ज्वाइन करने में। आपकी रिकॉर्डिंग क्या नाम से पता चलेगा? हम लोग इसी, आप ग्रुप में हो ना? हाँ, सरोज टाटिया। नहीं, आप ग्रुप में हो ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? हाँ हाँ, तो उसमें आ जाएगा माता जी, हम डाल देंगे। ओके। ठीक है, हमने क्या बताया था? सृष्टि के बारे में बता रहे थे जी। हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट बोलिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हरे कृष्ण माता जी। बाद में लेंगे क्वेश्चन माता जी, पहले माता हम जी, एक आदमी मरना सुनना है, उसे कौन सा अध्याय सुनाना चाहिए? 12वां, 15, 12वां। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ पर मैं हिंदी में बोल रही हूँ, जिसको जैसे लिखना है अपना लिखेंगे। तो कृष्ण को जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, सबसे पहले बलराम जी का एक्सपेंशन हुआ उनके शरीर से। बलराम जी का एक्सपेंशन हुआ और फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह, 4 व्यू जो है चतुर्व्यूह, वो है संकर्षण, उसके बाद है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और चौथा है वसुदेव। ये प्रकट हुए। इन सबका अपना अपना कार्य है, ये हम लोग डिटेल में आगे जब आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे तब करेंगे। इन्हीं संकर्षण से आदि नारायण, आदि नारायण मतलब वैकुंठ में तो हमने देखा ना, असंख्य वैकुंठ है। आदि नारायण जो लक्ष्मी नारायण है, वैकुंठ में वास करते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। इन आदि नारायण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, मतलब ये पहला चतुर्व्यूह है, प्रथम चतुर्व्यूह, इनसे फिर द्वितीय चतुर्व्यूह उत्पन्न हुआ। फिर वही संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, इसको द्वितीय चतुर्व्यूह कहते हैं। चतुर्व्यूह माने 4 जो है ऐसे अंश प्रकट हुए। इन संकर्षण से फिर महाविष्णु उत्पन्न हुए। और इन महाविष्णु से आगे सृष्टि करने के लिए गर्भदक्षय विष्णु, महाविष्णु को एक और नाम से जाना जाता है, वो ठीक है, हम अभी सेकंड नाम अभी बताएंगे। और फिर इनसे और एक विष्णु की उत्पत्ति होती है जिनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्षीरोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु को और एक नाम दिया गया है कारणोदक्षाई विष्णु। ये एक बेसिक चार्ट है, इसमें भी कुछ डिटेल्स है जो कि हम और जब हम थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाएंगे तब हम डिस्कशन करेंगे। ये एक बेसिक रफ चार्ट है। इस तरह से हम देख रहे हैं
कि आदि और सबसे इंपॉर्टेंट और आदि जिसको हम बोल सकते हैं कृष्ण। अच्छा, हम कहाँ से बोल सकते हैं ऐसा? ऐसा नहीं है कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं। हमारे सारे समस्त शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम जो है वो परम प्रमाण है। परम प्रमाण मतलब है, ये कहा गया है अमल पुराण। अमल पुराण है और क्या है? ऑथेंटिक है, सभी शास्त्रों का शिरोमणि है। श्रीमद् भागवतम में इनकी विशद व्याख्या की गई है, किस तरह सृष्टि के आदि और अंत में सिर्फ भगवान रहते हैं। और फिर पहला जब सृष्टि का क्रिएशन स्टार्ट होता है तो पहले भगवान आध्यात्मिक जगत में बलराम, प्रथम चतुर्व्यू, फिर नारायण, आदि नारायण, फिर द्वितीय चतुर्व्यू महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में आते हैं। लोग बोलते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, पर उन लोगों से मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, आपको कहाँ मिला? वो बोलते हैं कि मथुरा के जेल में पहले विष्णु आए, फिर कृष्ण का जन्म हुआ। वो तो भगवान ने अवतार लिया था, यहाँ पर भगवान मनुष्य रूप में आते हैं। क्या आपको लगता है कि राम यहाँ धरती पर आकर राम बने थे? अवतार मतलब क्या होता है? अपने आध्यात्मिक जगत, जो अभी हम गोलोक की बात कर रहे थे, गोलोक से किसी स्पेशल कारण के लिए जो अवतरण, जो नीचे उतरते हैं, उसको बोला जाता है अवतार। अवतार मतलब जन्म नहीं होता है। जन्म और अवतार में डिफरेंस होता है। जन्म जीवों का होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अवतार लेते हैं। गोलोक से किसी स्पेशल मिशन के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, किसी स्पेशल कार्य के लिए भगवान अपनी पोजीशन को, अपने धाम को छोड़ करके नीचे आते हैं। तो भगवान जब यहाँ आए थे देव की वसुदेव के रूप में, तो ये जस्ट एक लीला थी। लीला मतलब भगवान अपने आप को अवेलेबल करते हैं हमें कि आओ और किसी ना किसी माध्यम से, मेरे किसी कार्य से अट्रैक्ट होकर, मेरे किसी कथा से अट्रैक्ट होकर मुझसे जुड़ जाओ। बाकी भगवान को कोई, हम आगे पढ़ेंगे, पूरा भागवत गीता में ये सब क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, यहां तक आप लोगों ने देखा। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस चार्ट से। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लाइटली जाएंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट्स होगा ना, आप बात करते रहिएगा। हमने अभी बताया कृष्ण ने सबसे पहले अपना विस्तार किया ब्रह्मा से, फिर चतुर्व्यूह आया, चतुर्व्यूह से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध वगैरह आए। और इस तरह से जब भगवान ने सृष्टि की तो भगवान ने अनेक लीलाएं की। भगवान अनेक बार अनेक रीजन के लिए अवतार लेते हैं। उनमें से मेन अवतार जो है, ये जो हमने बताया था ना, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये इस चार्ट में देखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रिपल होता है चतुर्व्यूह, जो है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और फिर सेकंड क्वाड्रिपल सेट ऑफ चतुर्व्यूह भी आता है। वो किस लिए आता है वो आगे हम एलिवेटेड क्लास में बात करेंगे। तो अवतार 6 प्रकार के मुख्य अवतार भगवान लेते हैं। लीला अवतार, जिसमें हम देखते हैं मुख्यतः 24 है, 10 अवतार प्लस और मुख्य मुख्य अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, रामचंद्र, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार। ये सब लीला अवतार होता है। मतलब भगवान कुछ लीला, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए आते हैं, स्पेशल कॉज एंड मिशन। भगवान का एक अवतार होता है पुरुष अवतार। भगवान, जैसे हमने अभी बात किया, 3 विष्णु के रूप में आते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। अभी और क्लियर करेंगे इसको। और भगवान गुण अवतार के रूप में आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भगवान ही होते हैं। भगवान इस सृष्टि में तीनों गुणों को एक्टिव मोड में लाने के लिए भगवान स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आते हैं। ब्रह्मा यानी वो सृष्टि करते हैं, विष्णु यानी मेंटेन करते हैं स्वयं, और महेश माने डिस्ट्रक्शन के लिए भगवान गुण अवतार लेते हैं। कहाँ बताया गया है? तो ये सब कुछ श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। कोई मन घड़त नहीं। कौन सी श्रीमद् भागवतम? जो
अनंत अनंत वर्षों से चली आ रही है, जिसे व्यास देव ने हमें लिखित फॉर्म में प्रेजेंट किया बस। और व्यास देव जी का ऐसा कुछ नहीं था कि कोई नया चीज हमको लिख कर दे के गए, जो ऑलरेडी परवेडिंग था उसको हमको रिटर्न फॉर्म में उन्होंने दिया। उसके बाद भगवान का एक और अवतार होता है सत्यावेश अवतार, जिसमें मान लीजिए भगवान ने स्पेशल पावर ऑफ एटर्निटी दे दिया कोई एक डिपार्टमेंट का। जैसे नारद मुनि को भक्ति शक्ति अवतार दे दिया, जैसे परशुराम को एक स्पेशल दे दिया, जैसे व्यास देव को भगवान ने लिखित लिटरल इनकारनेशन लिखने का स्पेशल पावर दे दिया भगवान के बारे में। एक और अवतार होता है मनवंतर अवतार, जो कि ब्रह्मा के हर दिन में 14 बार भगवान मनवंतर के रूप में भगवान ही अवतरित लेते हैं, मनु के रूप में भगवान ही अवतरित लेते हैं। और एक होता है युग अवतार, जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, ये 4 युग हैं, वो भी भगवान के ही अवतार है। इस तरह से ये जो मुख्य, ऐसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, हम गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान कभी कभी क्या करते हैं, मुख्यतः इन्हीं 6 अवतारों में ही कोई एक हेड में भगवान आते हैं फॉर स्पेशल कॉज एंड मिशन के लिए। तो हम आगे और देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो हमें पता चला कि किस तरह से हम भगवान सृष्टि का रचना करते हैं। जब नारायण के बाद हमने देखा दूसरा चतुर्व्यूह हुआ, तो भगवान ही महाविष्णु के रूप में आते हैं पहले। यहाँ से मुख्यतः सृष्टि स्टार्ट होती है। जो हमने देखा था 2 प्रकार के जगत, ये सब आध्यात्मिक जगतों में हो गया। अब भौतिक जगत में क्या होता है, भगवान पहले महाविष्णु के रूप में या कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं। क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, ये जो ओशन ऑफ वाटर जो है, जिसको कारणोदक्षाई ओशन कहा जाता है, इस समुद्र में भगवान जस्ट सोए हुए रहते हैं, आंख बंद करके, योग निद्रा जिसको बोला जाता है, बस ऐसे सोए रहते हैं। मानो कुछ बहुत गहरी निद्रा में है, योग निद्रा कहते हैं उसको। वो सोते हैं तो कुछ नहीं, पानी के नीचे जैसे हम लोग कभी सांस लेते हैं तो बुलबुले फूलते हैं, और सांस को खींचने की कोशिश करते हैं तो बुलबुले वापस फूट जाते हैं। वैसे ही भगवान इस समुद्र, कारणोदक्षाई समुद्र के नीचे जब सोते हैं, भगवान के, जैसे हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, वैसे ही भगवान के बॉडी से असंख्य ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब क्या होता है, अंडा फॉर्म में, ओवल फॉर्म में एक एक यूनिवर्स क्रिएट होता है, असंख्य। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ आप ही एक किसी ब्रह्मांड में रह रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उसका उत्पन्नकर्ता कौन है, महाविष्णु। अब क्या है, इतने सारे ब्रह्मांड तो उत्पन्न हो गए, भगवान अब उन ब्रह्मांडों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। अब भगवान स्वयं क्या करते हैं, हर ब्रह्मांड में, यहां देखिएगा, यहाँ देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। पूरा क्लियर है ना अभी? हाँ माता जी, हाँ माता जी। और थोड़ा बड़ा करें, फट जाएगा ना फिर। कर सकते हैं ये, थोड़ा और क्लियर कर। आप इससे ज्यादा बड़ा होने से फट रहा है, रेजोल्यूशन क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये कारणोदक्षाई सागर में भगवान कारणोदक्षाई विष्णु, या आप महाविष्णु बोलेंगे तो इजी होगा आपको, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट सा नाम है। महाविष्णु के रूप में भगवान योग निद्रा में सोए हैं, और उनकी बॉडी से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। ये सारा ओवल फॉर्म में जितने भी है, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक जैसे आपके शरीर से पसीने उत्पन्न होते हैं, वैसे ही भगवान के शरीर से, महाविष्णु के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं।
यही कारणोदक्षाई सागर, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में हमारे भौतिक लोग जो है बिरजा नदी भी बोलते हैं, लेकिन ये वो बिरजा नदी नहीं है जिसकी आप बात करते हो, वैतरणी। वैतरणी अलग है, ये विरजा नदी है, जो कि आध्यात्मिक जगत, ऊपर देखिए आध्यात्मिक जगत ब्रह्म ज्योति से स्टार्ट होता है, और भौतिक जगत, इन दोनों के बीच में एक नदी है जिसको कहा जाता है बिरजा नदी। इसमें भगवान महाविष्णु के रूप में सोए रहते हैं। जब सोते हैं असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इन हर ब्रह्मांड में से केवल यहाँ एक का चार्ट दिखाया गया है, हर ब्रह्मांड में भगवान स्वयं फिर प्रवेश करते हैं उसमें एक्टिविटी करने के लिए। अब भगवान जब प्रवेश करते हैं, ये देखिए इनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। इन दोनों विष्णुओं में डिफरेंस क्या है? एक फोटो आप कैलेंडरों में ऐसा देखते हैं जिसमें सिर्फ वो योग निद्रा में सोए हुए हैं। दूसरा फोटो आप ऐसा देखते हैं जिसमें शेष, अनंत शेष, ये जो शेष नाग है इसके बेड पर भगवान सोए हैं। यहाँ पर अनंत शेष नहीं है, पर यहाँ पर है अनंत शेष के बेड पर भगवान सोए हैं। लक्ष्मी देवी इनके चरण दबाकर इनकी सेवा कर रही है। यहाँ पर ये अकेले ही हैं, पर यहाँ लक्ष्मी देवी इनके चरण दबा करके इनकी सेवा कर रही है अनंत शेष के बेड पर। लेकिन यहाँ पर भी वो कुछ सोच रहे हैं, मतलब बहुत सृष्टि का योग निद्रा में है। यहाँ पर भी इनके कमल नाल से, इनके कमल मतलब नाभि से एक कमल नाल, नाल मतलब ये देखिए डंठल, कमल का जो डंठल है वो निकल रहा है, कमल का डंठल निकल रहा है इनके नाल से। ठीक है, अभी हम आगे और फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, सबने देखा। इसको थोड़ा सा और हम, जो कमल नाल निकला, यहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु सोए हुए हैं, ये कमल नाल निकला है ना, इस कमल नाल में 14 लोक है। 14 लोक मतलब क्या होता है? आपकी अगर लैंग्वेज में इसको बोले, अगर ऐसे ही समझने के लिए बोले, तो मान लीजिए एक बिल्डिंग है और उसमें 14 तल्ले बने हुए हैं। 14 तल्ला क्या है? तो 7 नीचे की ओर, जिनको अधोलोक कहा जाता है। अधो मतलब नीचे के, निम्न लोक। बीच में है पृथ्वी, भूलोक, अर्थ प्लेनेट, और उसके ऊपर 6 और है, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये सत्यलोक इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस भौतिक जगत का हाईएस्ट लोक है, या हम बोल सकते हैं इस बिल्डिंग का टॉप मोस्ट फ्लोर है सत्यलोक, या कोई कोई इसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी का वास स्थान है। ब्रह्मा जी यहाँ पर रहते हैं, लॉर्ड ब्रह्माज अबोर्ड। यहाँ ब्रह्मा जी रुकते हैं, रहते हैं, इनका घर है, इसीलिए इसको सत्यलोक या ब्रह्मलोक दोनों नामों से जाना जाता है। भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल नाल से उत्पन्न, नाभि से उत्पन्न, कमल नाल से उत्पन्न ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इनके जन्म में माता और पिता का दरकार नहीं पड़ा, इसीलिए ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू भी है। स्वयंभू मतलब जो अपने आप उत्पन्न हुए हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। और ये ब्रह्मा जी कौन है? इस सृष्टि के प्रथम जीव। इस क्रिएशन में सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और फिर एक लंबी कहानी है जो हम आगे थोड़ा जब एलिवेटेड क्लासेस में जाएंगे तब देखेंगे। तो ब्रह्मा जी को जब उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने फिर सृष्टि करने का सारा अंडरस्टैंडिंग एंड पावर दिया। तो फिर जो सब क्रिएशन है, जिसको सब क्रिएशन को हिंदी में बोलेंगे उपसृष्टि, उपसृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने नियुक्त किया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, ये 14 लोक का उत्पत्ति हुआ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के साथ साथ। टॉप मोस्ट लोक, जहां पर वो कमल नाल का जो फूल, जहां कमल फूल उत्पन्न होता है, वो है सत्यलोक, ब्रह्मलोक, जहां सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। हम कहाँ हैं? हम बीच में हैं, भूलोक में है। भूलोक, इसको मृत्यु लोक भी बोलते हैं। इससे ऊपर पृथ्वी लोक से लेकर के ऊपर के ये जो 6 लोक है, इनको
इनको अधोलोक कहा जाता है, इनको उत्तम लोक कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपरी लोक में स्थित है, और ये अधोलोक है। इनका नाम एक बार हम देखते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सब तल 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 है। तल मतलब नीचे नीचे नीचे। ये आप देखिए यहाँ पर बहुत लाइट है, प्रकाश है, यहाँ पर अंधेरा होते रहता है। जितना नीचे का लोक होता है उतना ज्यादा अंधेरा, उतना ज्यादा तमोगुण, उतना ज्यादा दुख। ये नीचे के जो लोक हैं, ये इनको बोलते हैं, इन प्लैनेट्स में दुख ही दुख है। और इनमें जितने ऊपर जाएंगे सुख का जो क्वांटिटी है और ऊपर होते जाएगा, सुख का लेवल और ऊंचा होते जाएगा। लेकिन ये जो भूलोक है, पृथ्वी लोक है, इस लोक में सुख और दुख दोनों का मिक्सचर है। पृथ्वी लोक ही ऐसा है जहां कभी खुशी कभी गम, अदरवाइज यहाँ पर खुशी खुशी खुशी, यहाँ पर गम गम गम, मिक्सचर नहीं है। पृथ्वी लोक ही एक ऐसा स्थान है जहां पर आदमी अपना खुशी और गम दोनों चेंज कर सकता है। यानी पृथ्वी लोक ही एक ऐसा जंक्शन है जहां व्यक्ति आकर के कर्म करके चाहे तो वो ऊपर की ओर जा सकता है, चाहे अपने कर्मों को करके और नीचे की ओर जा सकता है। यहाँ पर वो स्थान है जहां पर हम अपने आप को ऊपर या नीचे अपने कर्मों के माध्यम से ले जा सकते हैं। इसीलिए पृथ्वी लोक ही एकमात्र ऐसा जंक्शन है जो हमको यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा उपाय नहीं है। और डिटेल करेंगे। ठीक, हमने 2 प्रकार के विष्णु के बारे में बात किया। ये तो गर्भोदक्षाई विष्णु है, भगवान महाविष्णु ही पर्सनली हर यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं उसमें कार्य करने के लिए। अभी इतने सारे लोक आ गए, सब में जीव है। ऐसा कोई भी यहाँ पर 14 लोक में ऐसा कोई भी लोक नहीं है जहां जीव वास नहीं करता है। अभी बात ये है, सभी लोकों में जीव है। इन सभी जीवों में, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो देवी देवता हो, सब में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं। ये इन विष्णु का क्या पहचान है? ये सोते नहीं है, ये एक्टिव रहते हैं। चार हाथ में शंख चक्र पद्म गदा धारण करके ये खड़े रहते हैं। ये है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनको हम परमात्मा भी बोलते हैं। परमात्मा का रूप है ये परमात्मा रूप में भगवान हर जीव, जितने जीवों की उत्पत्ति हुई है, हर जीव के अंदर भगवान उसके वेल विशर फ्रेंड, श्रूहित फ्रेंड के रूप में उसके हृदय में उपस्थित रहते हैं। उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कब तक साथ रहते हैं? जब तक जीव वापस से अपने ओरिजिनल धाम, गोलोक वृंदावन धाम, यहाँ तो वो ये भौतिक जगत में पड़ गया है, जब तक वो अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ करके भगवान से कनेक्ट नहीं हो जाता है, तब तक भगवान उस जीव के साथ किसी भी योनि में, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मल का कीड़ा हो, चाहे वो मूत्र का कीड़ा हो, चाहे वो इन्फेक्शन का कीड़ा हो, सब में भगवान परमात्मा के रूप में उस जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कब तक? जब तक वो जीव भव बंधन को पार नहीं कर लेता है। हमने 14 लोकों के बारे में बात किया, तो हमने देखा कि ये हेवनली प्लैनेट्स है। ये सारे जो है ऊपरी उत्तम लोक के प्लैनेट है। बीच में ये जो भूलोक है, भूलोक माने पृथ्वी, हम एक ब्रह्म गायत्री करते हैं, वो भूर भुव स्व, ये है भू भुव स्व, ऊपर के लोगों का नाम नहीं है, भूर भुव स्व। उसके बाद अतल, वितल, सुतल, ये सर निम्न लोक के प्लैनेट्स है, लोक है। यानी इन लोकों में कौन कौन वास करता है? भूलोक, आप भूलोक में वास कर रहे हैं। भूलोक में कौन रहता है? तो सप्तद्वीप में हम सभी जो बद्ध जीव हैं वो रहते हैं। अपने अपने कर्मों से, अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग शरीर दिया गया है। इसके ऊपर भूवर लोक है।
भूवर लोक कौन सी जगह है? जब यहाँ भूलोक से कोई जब जाता है तो यहाँ भूवर लोक में उसको मान लीजिए ट्रांजिट प्लेस दिया जाता है, वेटिंग रूम। अभी उनका डिसीजन आना बाकी है, तो ये यहाँ पर पहले भूवर लोक में वेटिंग रूप में पितृपुरुष या फोर फादर्स के जो हमारे हैं वो लोग यहाँ वेट करते हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, क्या करना है, वो तय होने के लिए। तो यहाँ भूवर लोक में यहाँ पर ही बहुत सारे असुर आदि जो दैत्य आदि जो भी जाते हैं, यहाँ ट्रांजेक्शन उनका होना जरूरी होता है, भूवर लोक। उसके बाद कई लोग यहाँ पर डिसाइड होता है, कई लोग स्वर्ग को जाते हैं, कई लोग नरक को जाते हैं। नरक कहाँ है वो भी हम दिखाएंगे। तो जो पायस सोल होता है वो स्वर्ग लोक जाते हैं, जहां पर देवी देवताओं का वास है, जिसको इंद्र लोक भी कहा जाता है, जिसके राजा इंद्र है। तो यहाँ स्वर्ग लोक जाते हैं वो। स्वर्ग लोक में देवी देवताओं के पास जाकर देवी देवताओं सा सुख आनंद भोग करते हैं। इसके बाद हमने देखा था उसके ऊपर है महरलोक। महरलोक में भृगु मुनि आदि जितने भी ऋषिगण हैं वो वास करते हैं। उसके बाद जनलोक। जनलोक में नव योगेंद्र, श्रीमद् भागवतम में आपको नव योगेंद्रों की कथा मिलेगी। और नव योगेंद्र के बाद यहाँ पर सप्त ऋषिगण रहते हैं, जो सप्त ऋषि हैं वो यहाँ पर वास करते हैं। फिर आता है तपलोक। तपलोक मतलब जो 4 कुमार है ना ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, कौन है? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मा के जो पुत्र हैं वो वास करते हैं। और सबसे ऊपर के लोग ब्रह्मलोक, उसमें ब्रह्मा जी वास करते हैं और उनके भक्तगण वास करते हैं। ये है 7 लोकों का स्थिति, ऊपरी लोकों का। 7 निम्न लोकों का स्थिति है। अतल में कौन वास करता है? तो बल नाम का जो असुर है वो अतल में वास करते हैं। वितल में उससे नीचे का लोक है। वितल में हटकेश्वर शिव जी। हटकेश्वर शिव जी कौन है? जैसे जो हठ योगी होते हैं ना, हठ योग प्रैक्टिस करते हैं, वो वास करते हैं। सुतल लोक जो है उसमें बलि महाराज, आपने सबने श्रीमद् भागवतम में बलि महाराज की कथा तो सुनी होगी, कभी हम डिस्कशन भी करेंगे, जहाँ जिसके लिए भगवान को बामन अवतार लेना पड़ा था। सुतल लोक उनको दिया गया था, वो वास करते हैं। तलातल, उसमें मया नाम का दानव वो वास करता है। महातल, जिसमें वो कालिया नाग और आदि जितने भी सर्प आदि हैं वो सब वास करते हैं। साथ साथ में दिति के जो दैत्य पुत्र हैं वो वास करते हैं। रसातल में दानव लोग वास करते हैं। और पाताल लोक में वसुकी नाग आदि वास करते हैं। हम देख सकते हैं कि दैत्य, असुर, भूत, प्रेत, ये सब एक वर्ड्स हम सुनते हैं, सब एक ही नहीं होते हैं। कहा गया है रसाताल में कौन वास करता है? तो रसाताल में असुर लोग वास करते हैं। असुर मतलब क्या होता है? 2 वर्ड सुना है हमने, सुर और असुर। सुर होते हैं जो देवलोक, जो भगवान की बात मानते हैं। असुर कौन हो गए? जो जिन्होंने भगवान की कभी शरण नहीं ली, जो भगवान से द्वेष करते हैं। मनुष्य रूप मिला लेकिन भगवान से द्वेष नहीं किया, असुरों जैसा वर्ताव किया, उनको असुर कहा जाता है। सुर मतलब जो भगवान की बात मानता है, देवता। असुर मतलब जो भगवान से ईर्ष्या करता है। उनके लिए यहाँ पर स्थान है रसाताल में। जो जीते जी भगवान से द्वेष करते हैं, जानते हैं फिर भी नहीं करते हैं, उनका है ये लोग। राक्षस किसको कहते हैं? राक्षस मतलब जो मानव भक्षी, जो आदमी को खा जाता है, नर भक्षी, उनको राक्षस कहा जाता है। दैत्य किसको कहा जाता है? तो जो दिति के पुत्र है, जो दिति के और काश्यप के जो पुत्र है दैत्य है, वो दैत्य क्या होते हैं? तो उनके पास बहुत सिद्धि होती है, देवताओं जैसे ही सिद्ध होते हैं, लेकिन वो अपनी सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे को दुखी करने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरों का उन्नति को रोकने के लिए अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए उनको दैत्य कहा जाता है। तो ये सारा हमने देखा कि कौन किस लोक में वास करते हैं। हम फिलहाल भूलोक में हैं और अभी आगे देखते हैं। कई लोग, जैसा कि कल हमने क्लास में पढ़ा था, सुना था,
कई लोग स्वर्ग लोक जाने के बहुत इच्छुक है ना। तो थोड़ा सा आज इस क्षेत्र में छोटा सा व्याख्या। नंबर लिख लो, लाओ ऐड कर दे। हेलो, ऐड काइंडली कर दे म्यूट रहे योरसेल्फ प्लीज। हैं। हेमंत शर्मा जी अपने आप को म्यूट कीजिए। हम फर्स्ट स्लाइड में जाते हैं अपनी। कुछ प्रश्न माता जी था शर्मा जी? को-होस्ट से हट गई है, मैं को-होस्ट से हट गई, एक्चुअली एग्जिट हो गई थी नेटवर्क इशू से। हाँ, तो आप स्लाइड देख पा रहे हैं ना? इस स्लाइड में हम हाँ, अब माता थोड़ा जी। सा और कुछ चर्चा बाकी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। हरे कृष्णा, दिख रहा है? हरे हाँ माता कृष्णा, जी, दिख रहा है। हम देखिए ये मटेरियल, ये भौतिक जगत की अभी बात करते हैं वापस। इस भौतिक जगत के लिए हमको क्या क्या समझना है, क्या देखना है। तो हमने देखा 7 लोक है। हम कहाँ है? यहाँ पर है। कर्सर में आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर है। और नीचे के लोक तल कहा जाता है, ये लोक कहा जाता है, यानी ऊपर की ओर जाता है। स्वर्ग लोक यहाँ है। और जो नवग्रह की हम बात करते हैं, नवग्रह हाईएस्ट स्वर्ग तक ही एग्जिस्ट करता है। नवग्रह जो है स्वर्ग लोक तक ही नवग्रह का प्रभाव रहता है। स्वर्ग लोक के बाद महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन पर 9 ग्रह इफेक्ट नहीं डालता है। 9 ग्रह इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ स्वर्ग और स्वर्ग से जो नीचे के जो लोक है, यही नवग्रह का कारण, मतलब हाईएस्ट भूलोक से स्वर्गलोक, इन तीनों लोक के लोगों पे ही कुछ अगर का मतलब नवग्रह का इफेक्ट पड़ता है तो पड़ता है, अदरवाइज ऊपर के लोकों में नहीं पड़ता है। और भगवान ने, कल हमने भागवत गीता में पढ़ा था ना, भगवान ने अर्जुन को क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, कौन से गुण में रहने के लिए बोला था? शुद्ध सतोगुणी। शुद्ध सतोगुण, निश्चय गुण भव अर्जुना, भगवान ने ऐसा बताया था। तो निश्चय गुण भव अर्जुना मतलब इस संसार में तो ये तीनों गुण काम करेंगे, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरी भक्ति के प्रभाव से इस संसार में रहते हुए भी तीनों गुणों से परे होता है। क्योंकि वो तीनों गुणों से परे है, इसीलिए भक्तों को भी, जब सत्यलोक, जनलोक, तपलोक के लोगों को ही नवग्रह नहीं सताते हैं, तो भगवान के भक्तों को बिल्कुल भी नवग्रह नहीं सताते हैं। भगवान के भक्त होकर के अगर फिर भी हम पंडितों के, तांत्रिक के, ओझाओं के चक्कर में पड़ते हैं, यानी हमको भगवान पे भरोसा नहीं है, भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं है। उनको 9 ग्रह नहीं सताते हैं। भगवान सबसे 9 ग्रहों का सबसे बड़ा राजा कौन होता है? सूर्य। सूर्यदेव। सूर्यदेव भगवान, भागवत गीता जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, भगवान बोलते हैं कि सूर्य मेरी इच्छा से सूर्य घूमता है, मेरे इशारे पर सूर्य घूमता है। और ये सूर्य और चंद्र कौन है? तो भगवान की आंखें हैं। और भगवान बोलते हैं मेरे डर से सूर्य कार्य करता है, भागवतम में भी बताया गया है। अभी जिसको भगवान कंट्रोल करते हैं, वो जिसको भगवान कंट्रोल करते हैं, वो सारे ग्रहों को कंट्रोल कर रहा है। क्या वो या बाकी के ग्रहों को भगवान से पंगा लेना है जो भगवान के भक्तों को दुख दे? नहीं, भगवान के भक्तों को 9 ग्रह
यानी ये जो 9 ग्रह है यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, ब्लू ब्लू ब्लू, या ये स्वर्ग लोक तक प्रवेल करते हैं, उसके बाद इनका असर खत्म हो जाता है। तो भक्तों को भी ये 9 ग्रह जो है सताते नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान के प्रिय होते हैं और सूर्य भगवान के इशारे पे नाचता है। वो कभी भी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि भगवान के प्रिय को वो डिस्टर्ब करे। अरे रास्ता टूट जाएगा। हम देख रहे हैं, हम यहाँ इस पृथ्वी लोक पर है और यहाँ पर ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस 7 परतों से ये ब्रह्मांड जो है घिरा हुआ है। 7 परत। इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना और इन 7 परतों को भेदना मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। इस संसार को भव सागर कहा जाता है ना। यहाँ पर देखिए देवी दुर्गा है और यहाँ पर शिव जी है, इनके पति देव, इनके स्वामी शिव जी है। शिव जी का एक नाम है भव और उनकी पत्नी होने के कारण उनका नाम पड़ा भवानी। ये भव और भवानी भगवान के परम भक्त है, महावैष्णव महावैष्णवी है। भगवान ने शिव जी और देवी दुर्गा इस जगत की जेलर है। जेलर होने के कारण देवी दुर्गा के हाथ में एक त्रिशूल रहता है। त्रिशूल मतलब 3 नोकेली, ऐसे 3 नोकेले, उसमें कील जैसा रहता है औजार। वो त्रिशूल 3 ऐसे नोकील रहता है। हमने बताया था 3 प्रकार के दुखों से हम घिरे हुए रहते हैं, अगर आपको याद है तो। अधिदैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। अपने शरीर से मिलने वाला दुख, जैसे कभी सर दर्द हो गया, कभी कोई रोग, बीमार हो गए, कभी पेट खराब हो गया, अपने शरीर से हम दुखी होते रहते हैं। कोई मोटा हो गया तो दुखी, कोई पतला हो गया तो दुखी, कोई बूढ़ा हो गया तो दुखी। शरीर से मिलने वाला दुख। दूसरा है अन्य जीवों से मिलने वाला दुख, यानी पति ने कुछ बोल दिया, बच्चे ने कुछ बोल दिया, सर्वेंट ने कुछ बोल दिया, कुत्ता ने काट लिया, मच्छर काट रहा है, सांप डस गया, चींटियां घर में आ गई, बहुत तंग करती है, सब मिठाइयों में लग गई चींटियां। ये है अन्य जीवों से मिलने वाला दुख। तीसरा है देवी देवताओं से मिलने वाला दुख। बहुत धूप आ रहा है, बहुत ठंड पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, बहुत सूखा आ गया, जिसमें सामूहिक रूप से सब तकलीफ पाते हैं। यह है देवी देवताओं से मिलने वाला प्रकोप। इन तीनों दुखों से हम घिरे हुए रहते हैं। ये 3 दुख क्या है? त्रिताप कहा जाता है इसको। ये त्रिताप क्या है? ये देवी दुर्गा का त्रिशूल है। देवी दुर्गा इस संसार, इस जेल में बद्ध जीव जो भगवान की सेवा से विमुख होकर यहाँ भोग करने आए थे, इनको त्रिशूल से त्रिताप देती रहती है। आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीनों प्रकार के ताप देती रहती है। और पको और पको। इसमें से इन शिव जी जो है इनको कॉपरेट करते हैं। इनमें से जो भगवान शिव की कृपा से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, महावैष्णव और महावैष्णवी उनको भगवान को समझने का मौका देती हैं और बोलते हैं अब इस जेल से बाहर निकलने का तैयारी करो। कैसे निकलेंगे इस जेल से? तो कहा अभी हम कलियुग में है। हर युग में अलग अलग भगवान युग अवतार के रूप में आए। आज हमने देखा भगवान अभी कलियुग में नाम के रूप में आए। कलियुग में भगवान नाम के रूप में आए और नाम से ही कहा है कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान कलियुग में नाम के रूप में आए हैं। यदि इस पृथ्वी में, मृत्युलोक में, भूलोक में, जो कि मिडिल प्लैनेट है, जिस अपने कर्मों से वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, यदि वो इस पृथ्वी पे रहकर इस कलयुग का जो युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, उसका अगर पालन करता है, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका पालन करते करते, उच्चारण करते करते, ये देखिए
ये गया इधर से जाते जाते, बस इस साउंड वाइब्रेशन को फॉलो करना है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना है। ये नाम आपको गोलोक वृंदावन में पहुंचा देगा। वी आर हियर, हम यहाँ हैं। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी अपने बलबूते पर पार करना बहुत मुश्किल है, पर केवल इस कलियुग का नाम धर्म, युग धर्म जिसको हम पालन कर ले, तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र जाप में ही इतनी शक्ति है कि हम इस भव सागर, भव और भवानी के जो प्रकोप है उससे बाहर निकल करके हम क्या करेंगे, भगवान के धाम में भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। अदरवाइज इस संसार से निकलने का बहुत ऑप्शन दिया है भगवान ने। देखो, कई प्रकार के विधि है जिसका तुम पालन करके कर सकते हो। जैसे कोई दान पुण्य कर सकता है, दान पुण्य करेगा तो वो, यहाँ दिखाते हैं एक मिनट फिर से, कोई दान पुण्य करेगा तो वो हाईएस्ट, यहाँ है हम, यहाँ से दान पुण्य करके शास्त्रों में बताया गया है हाईएस्ट स्वर्ग लोक तक जाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दान पुण्य करने के लिए जैसे इसको बोलते हैं सकाम कर्म, सकाम कर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ करके हम स्वर्ग लोक भोग कर सकते हैं। यहाँ स्वर्ग लोक, इंद्र लोक भी कहा जाता है, जहाँ देवी देवता रहते हैं, इसको भोग कर सकते हैं। बहुत सही विधि है। परंतु यदि इस सकाम कर्म में कोई गलती हो जाएगी, कुछ चूक हो जाएगी, तो हो सकता है उस गलती के कारण हम अतल या बितल लोकों में भी चले जाएं। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है राजा की, राजा का नाम मैं भूल गई, पर उन राजा ने क्या किया, तो वो बहुत गौ दान करते थे, बहुत पुण्यवान राजा थे। एक बार उन्होंने जो गौ दान की थी, भूल से उस दान की हुई गाय में से एक गाय उनके बाकी की गाय जिनको दान करने के लिए रखा गया था उसमें आकर खूंटे में बंध गई, भूल से, ऑलरेडी दान की हुई। नब राजा था, नब, हाँ मे बी, मैं भूल गई। तो नृग, नृग राजा था, नृग, हाँ राजा नृग था। नृग था। हाँ, तो फिर उन्होंने वो गाय जो भूल से जो डोनेट हो चुकी थी वो वापस आकर के इनके डोनेट होने वाली गायों में बंध गई, और फिर भूल से डोनेट की हुई गाय को उन्होंने फिर से डोनेट कर दिया, और फिर लंबी कहानी है। उसके कारण उनके पुण्य जाते रहे, और वो जो पुण्य में जो गलती हो गई उसका दोष के कारण उनको कुछ समय के लिए उनको श्रापित होना पड़ा, उनको उस गलती के लिए उनको दंड भोगना पड़ा। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ठीक हम पुण्य करके स्वर्ग लोग जाएंगे, पर कोई किसी कारण से कोई पुण्य कर उस पुण्य में कोई गलती हो गई तो नीचे भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आपने एक गरीब भिखारी को 10-20 रुपया 50 रुपया दया करके दे दिया कि बेचारा गरीब है, कोई बात नहीं है, पुण्य कर्म था, आप स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन उसने वो 10-20-50 रुपया लेकर के उस दिन उसने मान लीजिए टोटल 50 रुपए कमाए थे, और आपका 10-20 रुपया लेकर अब उसके पास इतने पैसे हो गए कि 60 रुपए में एक बोतल आ जाएगी उसके पास। उसने वो पैसा लिया, बोतल पिया, घर जाकर के बीवी बच्चे खाना मांगे तो उसने मारपीट किया उनके साथ, खूब मारा, खूब बच्चों को मारा, बीवी को मारा, और बीवी बच्चे बहुत मतलब बद्दुआ दे रहे हैं। ये बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? ये पुण्य पाप हुआ। तो आपने अनजाने में, पुण्य के चक्कर में आपने अनजाने में यहाँ का भी रास्ता शायद खोल दिया है, आपको मालूम, वी नेवर नो क्या हो सकता है। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि देखिए इन सारे लोकों में स्वर्ग लोक जाया जा सकता है, पुण्य लोक करके, निष्काम कर्म करके महरलोक, जनलोक, तपलोक जाया जा सकता है, अधम पाप करके। नरक कहाँ है, हम बात कर रहे थे ना, पाताल लोक सबसे नीचे का लोक है, उसी के पास, पाताल में ही नहीं, उसी के पास पितृलोक
और नरक लोक भी है। और नरक लोक से नीचे नरक, पितृलोक और नरक लोक है। नरक लोक में ऐसे बताया जाता है मुख्यतः तो बहुत प्रकार के हैं, पर 24 मेन नरक है। जैसे एक मान लीजिए एक फ्लैट में 5 कमरे होते हैं, वैसे ही नरक लोक में 24 ऐसे अलग अलग रूम्स होते हैं अलग अलग यातनाओं के। तो अगर हम कुछ पाप कर्म करते हैं तो नरक लोक में जाते हैं। फिर नरक लोक में पाप करने के बाद सबसे पहले ऐसा कहा जाता है तलातल लोक में भेजा जाता है, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रमोट होता है, आप भूलोक में आओगे। इसके बाद कोई घोर पाप करता है, मान लीजिए अधम पाप करता है, तो वो नरक तो जाएगा ही, लेकिन नरक में बहुत दिन तक भोग करने के बाद फिर उसको सूतल लोक में बहुत दिन तक एज अ पनिशमेंट रखा जाता है। अब कोई ज्ञान जोग का अगर भक्ति करने के अलावा और भी बहुत पंथा है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग से स्वर्ग लोक आदि, निष्काम कर्म योग से ऊपरी लोक, ज्ञान योग से यहाँ जाता है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ज्ञान योग से वो ज्यादा से ज्यादा भगवान की ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर देता है। ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान का आंशिक प्रकाश मात्र, यहाँ भगवान नहीं मिलेंगे, सिर्फ भगवान की ज्योति मिलेगी। और जीव क्या है, जीव हमेशा से एक्टिव रहता है, उस ज्योति में जा करके वो स्टक हो जाता है, कुछ करने के लिए नहीं होता है, बोर हो जाता है, असंख्य असंख्य वर्षों तक कुछ नहीं कर पाता है, बोर हो जाता है। फिर वो लौट करके भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पृथ्वी पे भेजो। तो पृथ्वी पे उसको भेज दिया जाता है, तो वो मनुष्य योनि में आ करके खूब दान पुण्य, बड़ा बड़ा धर्मशाला खोला, हॉस्पिटल्स खोला, गरीबों को पढ़ाया, कन्याओं का विवाह किया इत्यादि कर्मों में लगता है, क्योंकि बहुत दिन से वो स्टक था, वो एक्टिव नहीं कर पा रहा है। एक्टिविटी नहीं कर पाने के कारण खूब फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, खूब दान पुण्य आदि कर्म करता है नीचे आकर के। ये कोई अगर ज्ञान योग का पालन करता है तो हाईएस्ट भगवान की ब्रह्म ज्योति तक प्रवेश करता है। कोई अगर ध्यान योग का पालन करता है तो भगवान के परमात्मा रूप जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है हाईएस्ट, उनको प्राप्त करता है। फिर बताया गया है कोई अगर ज्ञान योग ध्यान योग ही मेन है, तो कोई अगर समझ लीजिए वामन देव की पूजा करता है तो वैकुंठ को मिलेगा, कोई नारायण की पूजा करता है तो आदि नारायण के पास मिलेगा, कोई नृसिंह देव की पूजा करता है उन लोगों को जाएगा। अभी और बात करते हैं आगे। कोई मान लीजिए शिव जी की पूजा करता है तो हाईएस्ट वो इस कैलाश, ये आध्यात्मिक कैलाश 2 है, एक इस धरती पे भी है, पर ये हम आध्यात्मिक जगत की कैलाश की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट अगर प्योर डिवोशन करेगा तो कैलाश धाम तक आएगा। कोई अगर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की आराधना करता है तो आध्यात्मिक लोक में अयोध्या धाम है, जहां उनको उनके जैसा बोलते हैं ना, भगवान को जिस मूर्त में देखेंगे वैसा उनका प्राप्ति होता है, तो अयोध्या धाम को प्राप्त करेंगे। कोई द्वारिकाधीश के रूप में भगवान को बचता है तो द्वारिका धाम यहाँ पर है। कोई साक्षात राधा कृष्ण के रूप में उनको बचता है तो वो इस आध्यात्मिक जगत के टॉप मोस्ट लोक में जाएगा। और हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था आध्यात्मिक जगतों की स्पेशलिटी क्या है। तो इस तरह से हमारे अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम यहाँ पर हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम कैसा कार्य करके कहाँ किसके पास कैसे जाना चाहते हैं, उसके अनुसार हम अपना डेस्टिनेशन ले सकते हैं। भगवान ने भागवत गीता में कहा है यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोक में जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं पितर लोक को जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोकों को जाते हैं। ये है देवलोक, यहाँ है सॉरी भूलोक है, देवताओं की पूजा करके कोई देवलोक को जाता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता, पितर लोगों के पास जाएगा। भूतानि जानती भूतेज्या, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक को जाए, भूअर लोक को जाएगा अगर कोई भूत प्रेतों पिशाचों की पूजा करता है।
जानती मज यापी अपी माम, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक को जाता है। भगवान का धाम कहाँ है इस ब्रह्मांड में? कहाँ है भगवान का धाम? गोलोक, यहाँ कहाँ है? गोलोक इस ब्रह्मांड में है? नहीं, सप्तलोक, ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांड से बाहर है। जानती देवव्रता देवान ब्रह्मांड की पितृन जानती पितृव्रता भूतादि जानती भूतेज्या जानती मद यादि अपि माम, वो मेरे विष्णु लोक, यस आध्यात्मिक लोक, भगवान के हरि लोक, हरि धाम में जाएगा। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया 9वें अध्याय में कि देखिए आप ये मत बोलिएगा, आप बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है, पर आप ये मत बोलिए कि भगवान ने ऐसा बोला है। किसी की भी पूजा कर लो एक ही बात है, सब भगवान एक ही है। भगवान ने यहाँ क्लैरिफिकेशन, बाइफिकेशन कर दिया है। एक ही बात नहीं है बच्चों, आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर टू यू। एक ही बात नहीं है बच्चों, जो जिसकी पूजा करेगा उसके लोक को जाएगा, यानी सभी लोक का अलग अलग स्पेशलिटी है। अगर मेरी कोई पूजा करेगा तो मेरे धाम को जाएगा। अब वो भगवान का धाम कहाँ है? और ये चार्ट श्रीमद् भागवतम का चार्ट है। श्रीमद् भागवतम परम प्रमाण है, मतलब प्रमाण में हाईएस्ट प्रमाण लिया जाता है। सभी प्रकार के योगी इसको मानते हैं। हम श्रीमद् भागवतम का भी कभी व्याख्या करेंगे क्यों परम प्रमाण है। अभी मुझे ये बात बताइए, हमारे पास चॉइसेस है। भगवान ने हमको एक इंडिपेंडेंसी नाम की ही एक चॉइस दी है, चीज दी है। हम चाहे तो उनका भजन कर सकते हैं, हम चाहे तो नहीं कर सकते हैं। हम चाहे तो किसी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, हम चाहे तो मनुष्यों की पूजा कर सकते हैं, पितरों की पूजा कर सकते हैं। आजकल लोग रजनीकांत और अमिताभ बच्चन इनकी भी पूजा करते हैं, आप उनकी भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक पत्थर की भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो एक वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। भगवान कभी इंटरफेरेंस करने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान का और हमारा प्रेम का संबंध है। जहां प्रेम होता है वहां जबरदस्ती नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने हमें सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन आप किस ग्रंथ को पढ़ के, किस शास्त्र को सुनकर आप बोल सकते हैं। कोई भी पूजा कोई की भी कर लो, एक ही बात है। विष्णु की कर लो, कृष्ण की कर लो, शिव जी की कर लो, दुर्गा की कर लो, एक ही बात है। सब जानो तो एक ही जगह है सबने। आप कौन से शास्त्र फॉलो करके ये बातें बोलते हो आप जाने, मुझे आज तक नहीं मिली है। और परम प्रमाण शास्त्र जो है भागवतम, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आगे जो मैं फाइनली ये कंक्लूड करना चाह रही हूँ, आप इतने सारे लोग यूनिवर्सेस में किसी में भी जा सकते हैं। आपको मैंने विधि भी बता दिया, कौन किस तरह से जाता है वो भी बता दिया। भगवान ने क्या बोला है पहले ये देख लेते हैं। भगवान ने कहा है, कल हमने इसी श्लोका को कल हमने रिसाइट भी किया था। ये श्लोका भागवत गीता 8वें अध्याय का 16वां नंबर श्लोका है। आपके घर में भागवत गीता में आप खोल के देखिएगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृतनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोल रहे हैं इस संसार में, ये इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोवेस्ट, ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी wherein repeated birth and death take place, but one who attends to my abode, O son of Kunti, never take birth again। क्या बोला है भगवान ने? इसका हिंदी अनुवाद आप में से कोई एक माता जी कीजिए। हरे कृष्ण। पढ़ करिए फास्ट। इस जगत में सर्वोच्च लोक, बोलिए, ठीक है। रुक क्यों जा रहे हैं? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ हाँ पढ़िए प्लीज। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो क्या बताया भगवान ने? आ ब्रह्म भुवन लोका। इस जगत में, इस लोक में, इस भौतिक जगत में हाईएस्ट लोक कौन सा था? आप लोगों ने क्या पढ़ा था उस चार्ट में? इस भौतिक जगत का हाईएस्ट लोक, आध्यात्मिक लोक। आध्यात्मिक लोक में, इस जगत में हाईएस्ट लोक ये जगत है,
ये एक ब्रह्मांड है। सत्यलोक माता इस जी। ब्रह्मांड में हाईएस्ट लोक सत्य लोक था। आ ब्रह्मा भुवना लोका, वह लोग जिसमें ब्रह्मा वास करते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 16वां श्लोका में बताया है, आ ब्रह्मा भुवना लोका। इस जगत में हाईएस्ट लोक जो है सत्य लोक या ब्रह्म लोक से लेकर निम्न लोक यानी पाताल लोक तक पता का वर्णन किया गया है। यानी इस जगत में ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे लोग, जहीं भी आप जाओ भगवान बता रहे हैं इट्स फुल ऑफ मिजरीज, दुखों से भरा है। यहाँ भी दुख, यहाँ भी जाओ तो भी दुख। क्या चीज का दुख है? क्या चीज का दुख है? ये संसार में आप कहीं भी जाओ, 4 चीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जन्म, जन्म, मृत्यु, जरा जरा, और व्याधि। व्याधि। यहाँ तक भी कष्ट है, मृत्यु का कष्ट। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता बताता है, श्रीमद् भागवतम बताता है, ब्रह्मा जी को भी एक समय के बाद देह त्याग करना होता है। उनका भी एक अवधि होता है। यहाँ पर जो आया है उसको जाना होता है। जो भी आया है, चाहे वो पाताल में हो, चाहे वो सत्यलोक में हो, उसका एक एक अवधि होता है। यहाँ 100 साल है, यहाँ जितना ऊपर जाएगा अवधि बढ़ते जाएगा, जितना नीचे जाएगा घटते जाएगा। अभी बताया गया है, नेक्स्ट मैं स्लाइड बोलना चाह रही हूँ। जो लोग अभी भी सोचते हैं कि स्वर्ग बहुत ऊपर है और स्वर्ग पहुंच जाए, उनका गति क्या होता है, भगवान बता रहे हैं भागवत गीता का श्लोका नंबर 9.21 में, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षिणे पुण्यामृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। यहाँ पर है, जब उनके पुण्य कर्म जब क्षीण हो जाते हैं तो वो स्वर्ग से उसी तरफ फेंक दिए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कहाँ? तो इस धरती लोक पर, जहां पर फिर से पुण्य कर्म करके आगे वापस स्वर्ग जाने की तैयारी की जा सकती है। यानी स्वर्ग हमारा परमानेंट घर नहीं है। स्वर्ग पर जाकर भी हमें ऐसे पटक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है। ते त्वं भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। जब क्षीण हो जाता है, हमारा पुण्य का खाता माइनस हो जाता है, हमें बड़े बेइज्जती के साथ मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है। तो ये हमारा एक नटशेल में हमने आज के क्लास में डिस्कशन किया। हमारी पोजीशन क्या है, हमको जाना कहाँ है और हम तैयारी कहाँ की कर रहे हैं।